चैप्टर 15 देख रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझेंगे। पहले इसको ध्यान से देखिए, इस फिगर को। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सिग्नल हमें भेजना है। हमारा सिग्नल कुछ इस तरीके का है। अब ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, हमारे पास एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है जो हाई फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको सुपर इंपोज करेंगे इसके ऊपर ऐसे, और इसका फिर हम मिररिंग भी करेंगे, यानी कि ये अलग तरीका है, बस आप इसको समझिए। ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, अभी स्कोप से बाहर है। और ये जो है ना एम्पलीट्यूड, इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से मॉड्यूलेशन कर देते हैं, यानी ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, ये। तो इसके ऊपर ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा और हाई फ्रीक्वेंसी कर देता हूं इसको, इस हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर चढ़ा के हम इस अपने सिग्नल को भेज रहे हैं। बस कम से कम शब्दों में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये है। बाकी मैथमेटिक्स देखेंगे इसकी। इसको अब समझना है आपको, एक मॉड्यूलेशन जिसमें है एम्पलीट्यूड का कैरियर वेव का, कैरियर वेव मतलब जो होती है जो कैरी करेगी, उसको हम वेरी करते हैं। कैसे हमने वेरी किया, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है आपके मॉड्यूलेटिंग वेव की, एक मॉड्यूलेटिंग वेव थी आपकी ये वाली, इसके हिसाब से हमने जो कैरियर वेव है इसका एम्पलीट्यूड चेंज किया इसके हिसाब से हर एक टाइम पे। जैसे इसके टाइम पे ये था तो हमने इसको यहां पर दे दिया, यहां पर आया, जैसे नीचे गया इस टाइम पे यहां पर है तो ये चीज छोड़ देंगे, ये सब छूट जाएगी। इसी को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी और इनिशियल फेस है कैरियर का वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी फेस कांस्टेंट रहेगा। जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे तो एम्पलीट्यूड और आपका ये इनिशियल फेस कांस्टेंट रहेगा। तो जो वेव फॉर्म है कैरियर वेव का, जो कैरी करेगी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको हमको भेजना है, और जो एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटेड वेव्स का, अब इनके साथ जो बनेगी वो हम अभी फिगर में आपको अभी हमने देखा और भी थोड़ा उस पर बात करेंगे। तो ये क्लियर दिखाता है कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है मॉड्यूलेटिंग वेव की वो चेंज करती है टाइम के साथ, और जो एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव साइकिल की और नेगेटिव साइकिल की मॉड्यूलेटेड वेव की वो वेरी करती है अकॉर्डिंगली। तो जो एनवलप बना, ये जो एनवलप हमने इसके कारण बना दिया, जो हमारा सिग्नल है उसके कारण हमने क्या किया कि वो जो दूसरी वेव थी जिस पे कैरी करना है, इसको इसके अंदर एनगल्प कर दिया, यानी कि इसके अंदर डाल दिया और इसके ऊपर इसको चढ़ा दिया ताकि इसके ऊपर बैठ के चली जाए। तो जो एनवलप है इसका, वो मॉड्यूलेटेड वेव का जो अल्टीमेटली दोनों को मिला के बनेगी, उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप वैसे ही होगा जैसा कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, कैरियर जैसा नहीं, जो हमको सिग्नल भेजना उस तरीके से बनेगा। ठीक, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और वीडियो सिग्नल ट्रांसमिशन टीवी का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टाइप होता है। फिर से मैं एक बार और समझा दूं आपको कि ये आपका एक ऐसा सिग्नल है जो हमको भेजना है, ये आपका वो सिग्नल है जो हमको भेजना है। ये फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है इधर पे ज्यादा हो या इधर ज्यादा हो, उसको हमने कट शॉर्ट कर दिया एम्पलीट्यूड के हिसाब से। इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से इसको बनना पड़ेगा, लाल वाले को नीले के एम्पलीट्यूड के हिसाब से बनना पड़ेगा, इसीलिए इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कह रहे हैं, है ना। अब ये हो कैसे रहा है, क्योंकि ये चीज हमने कहा कि ये काट छाट कर दी, यहां से हटा दिया, हो कैसे रहा है उसके लिए मैथमेटिक्स है। देखिए, सबसे पहले हम देखिए जो कैरियर वेव जो कैरी करेगी, है ना, और जो हमारी एक्चुअल वेव है जिसको हमें भेजना है। कैरियर वेव को हम कहते हैं, हम जानते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है किसी भी साइनसॉइडल वेव का, है ना। तो इसको हम यहाँ पर अब प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, EC हो गया कैपिटल EC साइन ओमेगा c t प्लस फाइव। ये जो है आपका ये E जो लिखा है इसको एम्पलीट्यूड मान के चलिए। तो दोनों की हमने इक्वेशन लिख ली, जिसमें ओमेगा c और ओमेगा m, ओमेगा क्या होता है 2πf, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ये C है तो ये C है, ये E है तो ये E है। तो WC और WM आपके, ये WC जो यहाँ WC WM है ये वाला, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग वेव की। तो जो एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का, उसको हम कैसे वेव करते हैं, हम करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, यानी कि जो हमको भेजना है उसके हिसाब से हम कैरियर वेव को कट शॉर्ट करते हैं, मतलब उसका शेप डिसाइड होता है। जो कैरियर वेव है जो उसको लेके जाने वाली है, कैरियर वेव का कोई काम नहीं है, कैरियर वेव केवल एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, उसका वैसा कोई काम नहीं है, ये तो भेजने के लिए काम कर रही है। हमारा मेन जो है हमको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि एक्चुअल सिग्नल भेजना है,
और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए इस ईसी को लीजिए, इस ईएम को लीजिए, ठीक, इन दोनों को जोड़िए और साइन ओमेगा टी कर दिए, क्योंकि ये साइन कंपोनेंट है। जो फ्रीक्वेंसी और फेस आपका कैरियर वेव का कांस्टेंट रहेगा। हमने किया क्या, हमने ईसी लिया, क्योंकि हम किसके ऊपर रख रहे हैं, हम ले रहे हैं हमारे पास जो एक्चुअल आने वाला है वो हमारा आएगा तो ये साइन ओमेगा टी जैसा है ना। ये सी कैरियर वेव होगी, क्योंकि कैरियर वेव ही तो जानी है, लेकिन इसके ऊपर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है ना। इन दोनों को कैसे मॉड्यूलेट करेंगे, इस ईसी में हम इस ईएम को जोड़ेंगे। अब ये चीज आपकी मॉड्यूलेटेड वेव हो गई। अब इस ईएम की जगह आप ईएम साइन ओमेगा एम टी रख सकते हैं। ईसी कॉमन ले लीजिए, इसी इससे कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर ईएम बाई ईसी आ जाएगा और साइन ओमेगा टी, इसका ओमेगा एम टी रहेगा बाहर। आपके कैरियर वेव के कारण साइन ओमेगा सी टी है, क्योंकि असली काम तो कैरियर वेव ही कर रही है, वही ले जा रही है। तो आपका ई क्या बना, ई सी इंटू 1 प्लस, इसको हम कह देते हैं ये एम ए है, सब्सक्रिप्ट हमने दे दिया ए, एम ए साइन ओमेगा एम टी और साइन ओमेगा सी टी। अब ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, इसको याद रखना आपको। अब इसमें क्या हुआ कि एम ए जो आपने कहा कि हमने कहा ई एम बाई ए सी, हमने कहा एम ए, ये इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटेड या मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जनरली जो एम ए की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन एम ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 अगर गई तो ए एम वेव नहीं बनेगी, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। 0 से 1 के बीच में अगर है तो आपकी प्रॉपर ए एम वेव बन रही है। इस फिगर पे दोबारा आते हैं, ये आपको ए एम वेव दिखा रही है। जो अपर एनवेलप है, जो ऊपर का एनवेलप है इस ए एम का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, ईसी प्लस ई एम साइन ओमेगा टी। ठीक, ये जो वेव कर रहा है यहां से यहां तक जो ऊपर की वेव बन रही है वो ईसी प्लस ई एम साइन ओमेगा टी की तरह इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, राइट। इस किसी भी पॉइंट ए पे यहां पर आइए, इस पॉइंट पे आइए, साइन ओमेगा टी यहां पर 1 ओमेगा एम टी 1 हो गया, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगी, ये 1 हो गया ना, तो ईसी प्लस ई। इसी तरीके से आप बी पॉइंट पे आइए, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट है वो आप निकाल लीजिए। जो अगर लोएस्ट पॉइंट है तो वो क्या बनेगा आपका, अगर ईसी प्लस ई एम है तो आपका ये ईसी, अगर साइन ओमेगा टी आप -1 कहें पॉइंट बी पे, तो यहां पर इसकी मिनिमम एम्पलीट्यूड होगी, यानी कि ईसी माइनस ई एम हो जाएगा यहाँ पर, ईसी माइनस ई एम। तो ये कुल मिला के ई मैक्स यहां से यहां तक है, आप मिनिमम ये कह रहे हैं यहां से यहां तक, आप कह रहे हैं यहां से यहां तक ईसी है, ये ई एम है, ईसी से ई एम को माइनस करिए तो ये आएगा। देख लीजिए इस पूरे से, यहां से पूरे से अगर मैं इतना ईसी से ई एम हटा दूं तो ये बचेगा, यही हमारा मिनिमम है। और मैक्सिमम क्या है, ये ईसी है, यहां से यहां तक ईसी है, मतलब इधर से इधर तक ईसी है, इधर से इधर तक, और ये ई एम है। ईसी और ईएम को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम। अब जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ईसी आएगा ई मैक्स प्लस ई मिनिमम बाई 2। ये ई मैक्स अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ई मैक्स माइनस ई एम ई मिनिमम बाई 2 तो ई एम आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को ले और एम ए निकालने की कोशिश करें, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स ई एम बाई ईसी करके, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ई मैक्स प्लस ई मिनिमम डिनोमिनेटर में आएगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का परसेंटेज निकालना चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे निकलता है ये। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होगा एएम वेव का, कुछ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी होगा। हमने कहा कि जो एम ए है वो वेरी करता है 0 से लेकर 1 के बीच, मतलब वेरी करता है, इसकी जनरल वैल्यू यही होती है। अगर m 0.5 है तो आप देखिए किस तरीके से बन रहा है, ये शेप है। अगर m को 1 कर दे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन अगर आप m ग्रेटर देन 1 ले जाएं तो ये यहां तक गया, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गई और ये ऐसे गया। इसका मतलब आपकी डिस्टॉर्टेड एम हो गई, एम्पलीट्यूड यहां पर आया ही नहीं, एम्पलीट्यूड 0 हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है m का समझना। एम ए जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है आपका ईसी बाई एम, ये डिसाइड करता है कि आपका ये कैसे होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस तरीके से हो रहा है। तो एक इक्वेशन हमारे पास जो हमने पहले डिस्कस की, आपका जो ई होता है, जो फाइनल मॉड्यूलेटेड वेव है वो है ईसी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम ए ईसी साइन ओमेगा सी टी प्लस साइन ओमेगा एम टी।
ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से हम जानते हैं अगर ये हमारा साइन ए है, ये हमारा साइन बी है, तो साइन ए साइन बी क्या होता है, यानी कि 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसके लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे और सेम चीज यहाँ लिख देंगे। तो ये 1/2 cos a माइनस बी यानी cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, जो यहाँ देख रहे हैं आप, cos a प्लस बी यानी कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, वो यहाँ पर होगा, राइट। ma/2 EC को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कुछ इस तरीके से बन गया, ये पूरी आपकी इक्वेशन बन गई। तो यहां पर आप इस को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव है उसमें 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दिख रही है। देखिए कौन कौन सी। एक फ्रीक्वेंसी ये हो गई, आप देखिए ओमेगा क्या होता है, 2πf तो होता है, 2 पाई इंटू एफ, तो ओमेगा डायरेक्टली रिलेटेड है आपके फ्रीक्वेंसी से। एक फ्रीक्वेंसी हुई ओमेगा सी, एक फ्रीक्वेंसी हुई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक फ्रीक्वेंसी हुई आपकी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। 3 फ्रीक्वेंसी हो गई ना आपके पास। एक ओमेगा सी ये आपकी ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इसका एम्पलीट्यूड ईसी है। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ये फ्रीक्वेंसी है जो कैरियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, देखिए क्योंकि प्लस साइन है, इसको हम अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी या यूएसबी कहते हैं। ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इसको हम लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी देखिए WC से माइनस किया ना WM को, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी कम है कैरियर फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि WC में कुछ घट रहा है या WC में कुछ ऐड हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ओमेगा जो होता है 2πf होता है ना, तो ये FC यहां पर है, यहां पर EC, ये जो FC है यहां पर EC है, एम्पलीट्यूड इसका इतना है, यहां पर FC माइनस FM यानी कि एम्पलीट्यूड इतना है, और मैं FC प्लस FM के बारे में बात करूं मतलब इन तीनों को रिलेट कर रहा हूं। तो ये आपका अपर साइड, ये आपका अपर साइड USB है, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ये आपका लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों के बीच में आपका EC है। जो एम्पलीट्यूड है USB और LSB फ्रीक्वेंसी का वो कितना है, ma/2 इंटू EC। ये जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन यहां से आता है, इसमें आप समझ लीजिए इसकी बैंडविड्थ समझ लीजिए, यहां से आता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जिसमें मॉड्यूलेटेड वेव, कैरियर वेव और साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है, वो आपने देखा कि किस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। लेकिन चलिए बात तो कर ली हमने कि ये ऐसा होता है, थोड़ा इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि समझ पाएं कि हमने जो मैथमेटिक्स समझी है वो कैसे वर्क करती है। एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है, पीक वोल्टेज 6 वोल्ट है, इसको हमने यूज किया ताकि मॉड्यूलेट कर सके हम कैरियर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। देखिए ये कम फ्रीक्वेंसी है, इसको हमको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ताकि हम इसको भेज सकें। पीक वोल्टेज इसका 10 वोल्ट दिया है, आपको इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है यानी कि MA, आपको फ्रीक्वेंसी LSB और USB निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है LSB और USB। FC आपको दिया हुआ, ये देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो कम रहेगी वो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो ज्यादा रहेगी वो आपका कैरियर है। तो अगर FC कैरियर बताना है तो वो 10 मेगाहर्ट्ज होगी, अगर FM बताना है आपको तो ये 5, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है आपका, जो आपको कैरियर, जो आपको एक्चुअल सिग्नल आपको भेजना है। 5 किलोहर्ट्ज है, इसको किलो को जरा मेगा में चेंज कर दें, दोनों के सेम यूनिट हो तो ज्यादा बेहतर है। 0.05 EC आपको दिया है 10 वोल्ट, इसके लिए 10 वोल्ट है और इसके लिए आपका 6 वोल्ट है, तो आप इसी के एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर लिख देंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है EM/EC, EM उठाइए EC उठाइए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए 0.6। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है LSB की तो FC माइनस FM यानी कि इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करिए, FC प्लस FM USB निकालना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 10, तो ये इसको और इसको घटाएंगे और जोड़ेंगे, जब घटाएंगे तो LSB आएगा, जब जोड़ेंगे तो आपका USB आएगा। एम्पलीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, MA/2 इंटू EC कर देंगे, जो हमने अभी थ्योरी में भी देखा, 0.6 मतलब इसका बाई 2 इंटू EC यानी कि 10, ये आपका 3 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आप एम्पलीट्यूड USB का भी निकाल लेंगे, MA/2 इंटू EM, ये आपका 3 वोल्ट आ जाएगा। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट है जबकि मिनिमम एम्पलीट्यूड 6 वोल्ट है। आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी का। E मैक्स, एम्पलीट्यूड मैक्स 10 वोल्ट, E मिनिमम 6 वोल्ट है ना, मिनिमम आपकी एम्पलीट्यूड। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA क्या आएगा परसेंटेज में, E मैक्स माइनस E मिनिमम बाय E मैक्स प्लस E मिनिमम इंटू 100 यानी कि 10 माइनस 6 बाय 10 प्लस 6 इंटू 100, 25% आ जाएगा। एम्पलीट्यूड कैरियर वेव की निकालना है तो E मैक्स प्लस E मिनिमम बाय 2 यानी कि EC निकालना है, 10 प्लस 6 बाय 2 कर दीजिए, 8 वोल्ट आ जाएगा। प्रोडक्शन कैसे होगा AM वेव का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो एम्पलीट्यूड
मॉड्यूलेटेड वेव बनाता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत सारे मेथड है, एक सिंपल मेथड यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक मॉड्यूलेटिंग वेव आ रही, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आप कह सकते हैं ईएम, इसको हम कैरियर सिग्नल के साथ जोड़ते हैं, यानी कि हमारे पास जो लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ जोड़ देते हैं, राइट। तो इसका मतलब ईसी प्लस ईएम आपका एक, हम कहते हैं कि एक सिग्नल बना ईएम, ईसी प्लस ईएम, ये आपका वीटी बन गया। जो वीटी आपका है ये सिग्नल है, इसको डालते हैं स्क्वायर लॉ डिवाइस में, जो एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आती है इसकी, एक नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि हमें पैदा भी वैसे ही करना है। जो डिवाइस है ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, और जो रिलेशन है करंट और वोल्टेज के बीच में ये लीनियर नहीं होता, इसलिए इसको नॉन लीनियर डिवाइस कहते हैं। जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है नॉन लीनियर डिवाइस में वो कुछ इस तरीके से बनता है, ए इंटू वी टी, बी इंटू वी स्क्वायर टी, सी इंटू वी क्यूब टी। ये सब अगर हम यहाँ पर ए बी सी डी ई भी कर दें तो वी की पावर 4t होगा, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। इसमें ए बी सी सारे कांस्टेंट हैं, लेकिन हम ये जो हायर टर्म्स है ना यहाँ से, ये सब हम इनको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये और छोटे हो जाएंगे। तो आपका एक्चुअल ई टी क्या बना, ए इंटू वी टी प्लस बी इंटू वी स्क्वायर टी। अब आप देखिए वीटी हमने क्या लिया था, हमारा वीटी शुरुआत में ईसी प्लस ईएम था, क्योंकि ईसी और ईएम को जोड़ के तो ये वीटी आया था। इसको इसकी जगह रख देंगे, ए इंटू वीटी और बी इंटू वीटी स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, और आप जानते हैं ईसी क्या होता है, ईसी साइन ओमेगा टी, ईएम होता है ईएम साइन ओमेगा टी। इसको सबको रख देंगे, और जो हम इसमें फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे आपका ये है, जैसे ये है, आपको साइन 2 थीटा पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी। और इसके साथ हम ये भी जोड़ सकते हैं कॉस ए, जैसे कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता है। तो इन सबको रिजॉल्व करेंगे, आप देखेंगे ये इक्वेशन आपकी आएगी। अब इसमें कुछ डीसी टर्म्स है, जैसे ये, यानी कि ये वाला टर्म, जैसे ये वाला टर्म साइनोसॉइड फ्रीक्वेंसी, जैसे ओमेगा एम, ओमेगा सी, इस तरीके से 2 ओमेगा एम, ऐसे आपका ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये आपके सब डीसी कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बैंड पास फिल्टर से पास कर देंगे। ये बैंड पास फिल्टर होता है। ये बैंड पास फिल्टर क्या होता है कि ये सारे डीसी सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा, इनको हटा देगा, यानी कि WM, 2WM, 2WC, इन सबको ये जो रिजेक्ट कर देगा। और जो फ्रिक्वेंसीज है WC, WC प्लस WM और WC माइनस WM वाले टर्म को ये रख लेगा, बाकी सबको डीसी टर्म्स को हटा देगा। तो अल्टीमेटली ये बन गया आपका। ये इक्वेशन बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है जो इक्वेशन हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की निकाली। आपको याद है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की जो इक्वेशन निकली थी वो यही है। ये सिग्नल, इसको हम डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते, एक मॉड्यूलेटर इसके बाद होगा। ये एक मॉड्यूलेटर, ये मॉड्यूलेशन हो गया। मॉड्यूलेशन के बाद एक पावर एम्पलीफिकेशन होगा जो बहुत ज़रूरी होगा, और फिर इसको हम एंटीना में देते हैं। एंटीना अप्रोप्रिएट साइज का होगा जो इस रेडिएशन को बाहर फेंकेगा, और ये रेडिएशन बहुत लंबी दूरी तक जाएगा। ऐसे प्रोडक्शन होता है। मॉड्यूलेशन हमने कहा कि हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी वाली हमारे सिग्नल्स है, इसको कैसे भेजें दूर तक, तो हमने कहा हाई फ्रीक्वेंसी पे भेज दीजिए, बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं उससे, बहुत बड़ा एंटीना नहीं बनाना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा एटेन्यूएशन नहीं होता है। तो हमने मॉड्यूलेट कर दिया उसको, कितना, कहाँ पर, ट्रांसमीटर की जगह। अब जब रिसीवर पे वो आएगा मॉड्यूलेटेड, तो वो रिसीवर कैसे उसको पहचानेगा, रिसीवर उसको डीमॉड्यूलेट करेगा। तो जब एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसमिट किया जाता है रेडियो ट्रांसमीटर के द्वारा, जब ये रिसीवर इसको लेता है तो उसको हमको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो अभी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ही है। तो जो रिसीवर है, पहले तो उसको एम्पलीफाई किया जाएगा, जो सिग्नल आ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा तो दिया जाए। उसके बाद जो एम वेव है उसको मिक्स किया जाता है एक दूसरे सिग्नल से जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, ताकि जो कैरियर वेव है वो वो लोअर फ्रीक्वेंसी में आ जाए। इसी को हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वो भी आपका एम वेव ही होती है, जिसमें आपके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है। जो मेन काम है रिसीवर का वो ये काम है कि जो सिग्नल आए हैं उसको कैरियर वेव से निकाल लिया जाए। इसी प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। बेसिकली ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस का उल्टा प्रोसेस है। एक छोटा सा सर्किट देखिएगा जो इन वेव्स को सेपरेट करता है, इसको हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन सर्किट, या फिर इसको हम डिटेक्टर सर्किट कहते हैं। एक बहुत छोटा सा डिटेक्टर सर्किट इस तरीके से होगा कि आपकी ये एम वेव आई। अब यहाँ पर देखिए आपका डायोड भी लगा हुआ है, यहाँ पर कैपेसिटर भी लगा हुआ है, यहाँ आपका
एक रेजिस्टर भी लिया हुआ है। तो एम वेव आई, जब ये ए और बी के बीच में है तो वो एम वेव कुछ इस तरीके से दिख रही है। जैसे ये आपका रेक्टिफाइड बनी तो आपका ए डैश और बी डैश के बीच में रेक्टिफाइड कुछ इस तरीके से दिखने लगी। उसके बाद अब ये आ गए, अब हमको ये जो लाल पार्ट है ये हटाना है। लाल पार्ट हटाने के लिए हम इसको, जो मॉड्यूलेटिंग वेव है वो यहाँ पर आर एल के थ्रू जब जाएगी तो मॉड्यूलेटिंग वेव आएगी। इसको फिर से समझाता हूँ मैं। एक डायोड है, ये रेक्टिफायर की तरह काम करता है सर्किट में। जो आर एल मतलब जो रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटर है ये फिल्टर सर्किट है। जो करंट फ्लो करता है इस डायोड में, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल बन रही है एम वेव की, जबकि जो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है नेगेटिव हाफ साइकिल में जब एम वेव आती है। तो जो रेक्टिफाइड वेव जो बनेगी ए डैश और बी डैश के बीच में, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। जो एनवेलप है अब इस रेक्टिफाइड एज, इसका जो एनवेलप है इस रेक्टिफाइड वेव का, वो हमारा ये जो ब्लू डॉटेड देख रहे हैं ये बेसिकली ये हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है। अब हम आरसी सर्किट लगाते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वाला फिल्टर है। तो जो सिग्नल होगा एफएम का वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा कैरियर वेव से, और इसको हम एम्पलीफायर में दे देंगे। जो आउटपुट वोल्टेज होगा एम्पलीफायर का उसको कनेक्ट कर देंगे, मान लीजिए किसी भी आउटपुट में देना, जैसे लाउड स्पीकर में लगा दिया, ताकि आपकी जो ओरिजिनल साउंड वेव थी जो जहां से ट्रांसमीटर से शुरू हुई थी वो आपको दोबारा मिल जाएगी। ये प्रोसेस है आपके डीमॉड्यूलेशन का। तो ये एक और पार्ट हुआ आपके कम्युनिकेशन सिस्टम का। अभी एक और देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।